तो देखो गुरु, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस और इनइक्वेशंस के बारे में। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जैसे नॉर्मल इक्वेशंस तुमने देखी होंगी क्लास 10th में 9th में। जैसे इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऐसी रहती थी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग, एक्स प्लस वाई इक्वल टू लेट्स से 5, और एक इक्वेशन है कुछ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 7। इनको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यूज पता करनी थी। तो ऐसे यहाँ पर क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब साइन कॉस टेन है ना, ये वाले ये इन्वॉल्व होंगे। और अपने को पता क्या करना होगा, अननोन एंगल उसकी वैल्यू निकालनी होगी, वो हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सोल्यूशन। तो बेसिकली डिफिनेशन क्या बोलती है, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक या एक से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इन्वॉल्व हो और अननोन एंगल हो जिसकी वैल्यू अपने को पता हो, उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक, जैसे एग्जांपल है साइन एक्स प्लस कॉस टू एक्स इक्वल टू 1। ये एक्स में है, यहाँ पे एक्स अननोन एंगल है, उसकी वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे तो उसका एक आंसर हो जाएगा। और दूसरी जैसे 1 माइनस टेन थीटा इंटू 1 प्लस साइन टू थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा, ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, क्योंकि टेन साइन ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और थीटा वो अननोन एंगल है। फिर आते हैं सोल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होते हैं। तो देखो सोल्यूशंस क्या होते हैं, यही जो अननोन एंगल है ना, जैसे फर्स्ट वाले एग्जांपल में एक्स है, सेकंड वाले में थीटा है, इसकी वैल्यू पता करनी होगी। वो वैल्यू पता करके वापस से इसमें रख देंगे तो वो हो जाएगा अपना सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पर कुछ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हैं, जैसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होते हैं, किसी स्पेसिफिक अननोन एंगल को अपने को पता करना है जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, तो उसको बोलेंगे हम लोग पर्टिकुलर सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, अगर 0 से 2 पाई के बीच की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, दैट मीन्स थीटा या एक्स जो नॉन एंगल है उसकी वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में रखते हैं, इंक्लूडिंग 0 एंड 2 पाई, तो वो हो जाता है उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक, जैसे एग्जांपल प्रिंसिपल सॉल्यूशन के देखें। लेट्स से उसने बोला एग्जांपल, उसने कहा कि साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। तो अपने को पता है कि ये एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक तो 30 डिग्री की वैल्यू होती है, दूसरा कितना का होगा, अब देखना होगा कि साइन पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में पॉजिटिव होता है, एंगल कहाँ तक वेरी करता है, 180 तक। तो 180 माइनस 30, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये कितना हो जाएगा 150 डिग्री। तो यहाँ पर देखो ये दो सोल्यूशंस मिल गए, कौन से, एक्स इक्वल टू 30 डिग्री एंड एक्स इक्वल टू 150 डिग्री, ये आ गए इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। और जैसे एग्जांपल देखते हैं, मान लो लेट्स से इसने कहा कि cos x इज इक्वल टू 1/√2। तो अपने को पता है कि cos में 1/√2, एक तो 45 डिग्री की वैल्यू होती है, 45 मतलब पाई 4, एंगल रेडियन में रखेंगे। ओके, डिग्री एंगल जो है वो छोटी क्लासेस में रखते हैं। तो ये पाई/4 आ गया। अब दूसरा देखना होगा और कौन सा हो सकता है 0 से 2 पाई के बीच में। तो अब जाके देखो कि कॉस पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, तो पता चला कि भाई फोर्थ में होता है। अच्छा, फोर्थ में वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, 270 से 2 पाई तक। ओके, आई मीन 270 डिग्री से 360 तक। तो दूसरा जो एंगल निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा, 2 पाई माइनस पाई/4। ओके, क्योंकि cos 2 पाई माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो ये आ जाएगा 7 पाई/4। तो दूसरा एंगल जो होगा x इक्वल टू 7 पाई/4, ये हो गया इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन। ओके, तो आई होप पर्टिकुलर सोल्यूशन सॉरी प्रिंसिपल सोल्यूशन ये समझ में आ गया होगा। अब जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन में क्या होता है, अपने पास थीटा की ना बहुत सारी वैल्यूज होंगी, बहुत सारी वैल्यूज होंगी जो उसको सेटिस्फाई करेंगी। तो वो सारी की सारी वैल्यूज को समराइज करके लिखना होगा। जैसे एग्जांपल है साइन थीटा इक्वल टू 0। तो अगर साइन एक्स का ग्राफ बना है, ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ बना है तो पता है ये कुछ ऐसे बनता है, सांप टाइप में ऐसे ही। तो देखो यहाँ है 0 होगा, ठीक है, ये एंगल पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। तो इसको समराइज करके लिख दिया थीटा इक्वल टू एन पाई, और एन बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर। तो ये क्या हो गया इसका जनरल सॉल्यूशन, सारी की सारी वैल्यूज आ गई। तो ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हो गए, कौन कौन से पता चले, पर्टिकुलर जो किसी स्पेसिफिक एंगल के लिए पूछे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से 2 पाई के बीच में इंक्लूडिंग 0 एंड 2 पाई, जनरल सॉल्यूशन सारे के सारे सॉल्यूशन, ठीक है, उनको समराइज करके लिखना होगा, तो ये आ जाएगा उसका। अब देखो जो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस रहेंगी, ओके, उसमें अगर अपने को जनरल सोल्यूशन निकालना है तो ये कुछ फार्मूलाज हैं जो याद रखने होंगे। जैसे पहला फार्मूला है साइन थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा 0 से एन पाई एन बिलोंग टू इंटीजर। साइन थीटा 1 तो 2 एन पाई प्लस पाई/2, साइन थीटा -1 तो 4 एन -1 पाई/2। कॉस थीटा 0, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस पाई/2, कॉस थीटा 1 थीटा इक्वल टू एन पाई, cos theta minus 1 theta equal to n plus 1 pi, tan theta 1 theta equal to 4 n plus 1 pi by 4, tan theta 1 so theta equal to 4 n minus 1 pi by 4। ओके,
फिर ये देखो, अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है, ओके, तो इसके लिए जनरलाइज करके हम क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन इंटू अल्फा, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। याद रहे इस केस में जो अल्फा होगा वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में होना चाहिए, क्योंकि साइन में माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में इंक्लूडिंग दिस सारी की सारी वैल्यूज आ जाएंगी। साइन माइनस पाई बाई टू माइनस वन हो जाएगा, साइन पाई बाई टू प्लस वन हो जाएगा। और अपने को पता है साइन और कॉस में जो मिनिमम वैल्यू माइनस वन होती है और मैक्सिमम वैल्यू प्लस वन होती है। ऐसे ही अगर cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा है, सो फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। और अल्फा इस केस में कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, जीरो से लेकर पाई तक, क्योंकि cos में सारी वैल्यू जीरो से पाई तक आ जाएंगी। फिर अगर tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा है तो फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। ओके, और आंसर होता है, और जो अल्फा है वो बिलोंग करेगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक। क्लियर, माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू इसमें इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है। क्लियर, क्योंकि अगर माइनस पाई बाई टू को इंक्लूड करोगे तो इन्फिनिटी आने लगा, जो कि अनडिफाइंड है, वो अपने को लेना नहीं। क्लियर, फिर ऐसे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा, तो आंसर आएगा थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। याद रखिए टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा है ना, तो ये माइनस गलती से आ गया, एन पाई प्लस अल्फा होगा। तो आई थिंक यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। क्लियर, ठीक है। अब देखो अपने पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको याद रखना है। कौन कौन से पॉइंट है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तुम्हें कहीं पे साइन थीटा इक्वल टू कुछ मिला है और कॉस थीटा इक्वल टू कुछ मिला है, तो वो देखना होगा जो वैल्यू मिल रही है वो माइनस वन और वन के बीच में ही है। अगर माइनस वन से कम है या वन से ज़्यादा है तो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि साइन और कॉस में वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में ही रहती है। फिर दूसरा पॉइंट है रिजेक्ट एक्स्ट्रा सोल्यूशन इफ दे डू नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। अगर थीटा की ऐसी वैल्यू आ रही है जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही तो किसी काम की नहीं है, उनको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। ठीक, जैसे तुम्हारे इंस्टा पे नून लड़के की वेजी फ्रेंड रिक्वेस्ट रिजेक्ट होती है। दूसरा है डू नॉट कैंसिल द कॉमन वेरिएबल फैक्टर फ्रॉम द टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन व्हिच आर इन अ प्रोडक्ट बिकॉज वी मे लॉस सम सॉल्यूशंस। मतलब जो फैक्टर्स मिलेंगे ना उनको तुम्हें क्या करना है, डायरेक्ट कैंसिल नहीं करना है। मतलब जैसे मान लो तुम्हें ऐसे कुछ मिला, यहाँ से साइन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से अगर तुम्हें मिला साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ से मिला ब्रैकेट में लेट से कॉस एक्स माइनस वन, तो इसको कैंसिल नहीं करना है इसे। ओके, ये गलत अप्रोच है, तुम्हें लेफ्ट साइड में लाना है, फिर साइन एक्स कॉमन लेना है। तो क्या अप्रोच रहेगी, साइन एक्स माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू इसके साथ जो है कॉस एक्स माइनस वन, कॉस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब इस पूरे में साइन एक्स कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा तुम्हें वन माइनस साइन एक्स और इसके साथ इंटू में क्या है कॉस एक्स माइनस वन, ओके, इक्वल टू जीरो। अब दो फैक्टर जीरो से इक्वल में लिखे हुए तो एक बार इसको जीरो करो और एक बार इस पूरे वाले को जीरो करो, वहां से सॉल्यूशन निकालो। ये हो गया। फिर देखो ये फोर्थ पॉइंट है, द आंसर शुड नॉट कंटेन सच वैल्यू ऑफ थीटा व्हिच मेक एनी ऑफ टर्म अनडिफाइंड और इनफाइनाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई कई बार क्या होता है कि अपने को आंसर मिलता है और उसके बाद हम डायरेक्ट वही लिख देते हैं, चेक नहीं करते। तो हर बार चेक करो, ठीक है, कि थीटा की या एक्स की वो वैल्यू रखने पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन किसी भी स्टेप में या पूरे की पूरी इक्वेशन अनडिफाइंड तो नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो उस वैल्यू को रिजेक्ट करेंगे। तो इस कैटेगरी में ये दो चीज़ें फॉलो होती हैं। पहले tan थीटा और sec थीटा, अपने को पता है tan और sec पाई बाय टू पर अनडिफाइंड होते हैं। तो इस टाइप की वैल्यू, मतलब जब भी तुम्हें थीटा एक्स इक्वल टू पाई बाय टू का मल्टीपल मिल रहा है tan में, तो उस वैल्यू को रिजेक्ट कर दोगे। सेम एज अगर cot थीटा और cosec थीटा आ रहा है तो वहाँ पर भी अपने को पता है कॉट और कॉसेक पाई पे और जीरो पे अनडिफाइंड होते हैं। तो अगर वैसा कुछ मिल रहा है तो उनको भी अपने को रिजेक्ट करना होगा, क्योंकि वो अपने इक्वेशन को अनडिफाइंड बना सकते हैं कहीं पर। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है, बिल्कुल बेसिक है। अब देखो जैसे आते हैं जनरल क्वेश्चंस के कुछ सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अगर लेट से उसने कहा एग्जांपल, उसने कहा अगर साइन टू एक्स इज इक्वल टू लेट से वन बाई रूट टू, इसके जनरल सोल्यूशन बताओ। तो हम सबसे पहले लिखेंगे साइन टू एक्स इक्वल टू, साइन में ये वैल्यू कितने की होती है पाई बाई फोर। तो यहाँ से अब देखो साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा टाइप, तो फॉर्मूला क्या होता था, एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन इंटू अल्फा, अल्फा कितना है पाई बाई फोर। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा वन बाई टू इंटू एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन पाई बाई फोर। ओके, ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल था, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में लिया। और भी एग्जांपल ऐसे दे सकते हैं। लेट्स से अपने को देखा होगा कि साइन कॉस टेन के ही फॉर्मूले हैं, अगर सेक कॉस से कॉट आ रहा होगा तो क्या करेंगे, तो उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं ना, सेक आ रहा होगा तो कॉस में चेंज कर लेंगे। ओके, जैसे ये मान लो है सेक एक्स इज इक्वल टू रूट टू, एग्जाम्पल टू है। ओके,
तो इसको हम कॉस में लिख सकते हैं, तो कॉस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/√2। अब अपने को पता है कि कॉस में ये वैल्यू π/4 की होती है, तो आ जाएगा x इक्वल टू π/4। तो इसका मतलब ये जो मिला ना ये अल्फा है। अब कॉस का फॉर्मूला क्या होता है 2n प्लस माइनस अल्फा कितना है π/4। ओके, और अल्फा बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आ जाएगा आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। जैसे पहला टाइप आता है जिसमें अपने को क्या देखना होगा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं या इक्वेशन जो गिवन है उसमें फैक्टर्स हो रहे हैं क्या। अगर फैक्टर्स हो रहे हैं तो उनको फैक्टराइज करो। फैक्टराइज करो कैसे, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड है, ये श्रीधराचार्य मेथड है, या कुछ भी कॉमन कॉमन लेके उसको फैक्टराइज करो। फैक्टराइज करने के बाद मान लो तुम्हें ऐसे फैक्टर मिले कुछ, ओके, एक्स माइनस समथिंग, लेट्स से अल्फा, ओके, और एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। मान लो एक से ज़्यादा 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं, तो हर फैक्टर को अलग अलग इक्वेट करो 0 से। तो x माइनस अल्फा इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू अल्फा आएगा। x माइनस बीटा इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू बीटा। अब यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल सिंपल सी इक्वेशंस लिए फैक्टराइज करने के लिए, वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे, उसको अपने को सॉल्व करना होगा। जैसे देखो पहला ही अपने को गिवन है फर्स्ट वन। फर्स्ट क्या है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/4। इसको सॉल्व करना है, ठीक। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी अप्रोच क्या रहेगी। सबसे पहले तो हम कोशिश करते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स को कॉस में ब्रेक कर सकते हैं क्या किसी तरीके से। हाँ बिल्कुल, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, तो पूरी की पूरी क्वेश्चन कॉस में आ जाएगी। अफेक्ट क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगी, अब फैक्टर आ जाएंगे, नहीं तो श्रीधराचार्य मेथड से आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको चेंज कर लेते हैं किसमें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/4। अब ये वाला 4 इधर मल्टीप्लाई करेगा सबको, तो आ जाएगा 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 कॉस एक्स इक्वल टू 1। ओके, अब देखो 4, ये जो प्लस का 1 है इधर ले आओ, -1, और जो माइनस वाले कॉस के टर्म्स है ना उसको राइट साइड में, तो आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉस ऑफ एक्स। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो ये 4 माइनस 1 कितना बचेगा 3 इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, ये आया। अब इस 3 को भी इधर ले आओ, तो इधर बचेगा 0, ये आ गया 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉस एक्स माइनस 3। थोड़ी देर के लिए अगर हम लोग एज्यूम कर लें कि कॉस एक्स इक्वल टू लेट से पी लिखा हुआ है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी देखो, 4p स्क्वायर प्लस 4p माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखते हैं कि इसके फैक्टर हो जाएंगे क्या, मिडिल टर्म स्प्लिट करके, ये श्रीधराचार्य मेथड से, किसी भी तरीके से अगर हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, मिडिल टर्म स्प्लिट से। अगर वैसे नहीं होंगे तो फिर कैसे करना होगा इसको, श्रीधराचार्य मेथड से करना होगा, ठीक। तो देखो मिडिल टर्म स्प्लिट से हो जाएंगे, साफ साफ दिख रहा है, 4p स्क्वायर प्लस 4p माइनस 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 आएगा, तो मतलब 2 और 6, तो ये आ जाएगा 4p स्क्वायर प्लस 6p माइनस 2p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। पहले दो टर्म में कितना 2p अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो आएगा p प्लस 3, यहाँ से -1 कॉमन लेते हैं तो कितना आ जाएगा 2p बचेगा, यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से -1 कॉमन लेते हैं तो आएगा 2p प्लस 3 इक्वल टू 0। 2p नहीं 2p है, पूरे में कॉमन कितना है 2p प्लस 3, तो यहाँ से बच जाएगा कितना 2p माइनस 1 इक्वल टू 0। सो देखो 0 से इक्वेट करते हैं तो एक बार when 2p प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से अपने को मिलेगा p इक्वल टू माइनस 3/2। ओके, तो ये देखो क्या आएगा, p की वैल्यू क्या थी cos x, तो cos x इक्वल टू माइनस 3/2, -3/2 ये कितना होगा -1.5। अब बताया कॉस में वैल्यू अपने को पता है -1 से 1 के बीच रहती है, तो ये -1.5 तो पॉसिबल नहीं, तो ये हो जाएगा रिजेक्टेड होगा। ओके, इसको रिजेक्ट कर देंगे। अब दूसरा वाला फैक्टर लेते हैं, कौन सा, ये 2p माइनस 1, 2p माइनस 1 इक्वल टू 0। सो यहाँ से आ जाएगा p इक्वल टू 1/2। p क्या था cos x इक्वल टू 1/2। अब अपने को पता है cos में जो ये वैल्यू होती है वो कितने की होती है 60 डिग्री की, तो पाई बाई 3, मतलब अल्फा मिल गया। देखो अल्फा 0 से पाई होना चाहिए कॉस वाले के लिए,
तो ये आ गया। फॉर्मूला याद रखो तभी सॉल्व कर पाओगे, नहीं। अब cos x इक्वल टू, अगर cos अल्फा हो तो फॉर्मूला होता है x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा कितना है, पाई बाई 3, एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये अपना आ गया आंसर। क्लियर? आई होप ये समझ में आया होगा। देखो एक बार फिर से स्टेप्स क्लियर। अब दूसरा जैसे देखो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 5 cos x प्लस 2, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 5 cos x प्लस 2। इसको देखते हैं इसका क्या आएगा। इसमें भी दिख रहा है क्वाड्रेटिक है, हो जाएंगे फैक्टर्स। 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 5 cos x प्लस 2 इक्वल टू 0। फिर चाहो तो डायरेक्ट फैक्टर कर लो, अदरवाइज सिंपल बनाने के लिए यू कैन अस्यूम cos x इक्वल टू टी। तो ये आ जाएगा 2 टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखना होगा इसके फैक्टर्स हो सकते हैं क्या मिली टर्म स्प्लिट करके। हाँ हो तो जाएंगे, 4 और 1। तो इसको लिख सकते हैं 2t स्क्वायर माइनस 4t माइनस टी प्लस 2 इक्वल टू 0। पहले दो में कॉमन कितना है 2t, तो यहाँ से आएगा t माइनस 2, एंड लास्ट में यहाँ से माइनस कितना है -1, तो ये आ जाएगा t प्लस 2 इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन कितना है, यहाँ से सॉरी यहाँ माइनस आएगा, एक सेकंड। कॉमन जब ले रहे हैं ना इसमें तो ये आ जाएगा -2, -1 कॉमन लिया है ना, तो ये आ जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में ध्यान से देखो क्या कॉमन है, तो भाई इसमें तो ग्रुप अपने को दिख रहा है यार t-2 पर नॉट से ले लिया कॉमन, तो यहाँ से बचा 2t-1 इक्वल टू 0। दो फैक्टर मिल गए, तो एक बार t-2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज t इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। अब लोगों ने t किसको माना है cos x को, तो cos x इक्वल टू 2। अब ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि cos में 2 वैल्यू आती नहीं है, तो ये हो गया रिजेक्ट। दूसरा वाला फैक्टर लेते हैं। दूसरा वाला फैक्टर क्या अपने पास देखो, दूसरा फैक्टर है 2t-1 इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज t इक्वल टू आ जाएगा 1/2, और ये आ जाएगा cos x इक्वल टू 1/2। अभी देखो ऊपर ही निकाला था इसका, ये देखो cos x इक्वल टू 1/2 का ये आता है x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो डायरेक्टली लिख देते हैं, बार बार क्या लिखना, तो x इक्वल टू आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये वाला फंडा क्लियर हो गया होगा कैसे फैक्टराइज करते हैं। ठीक है ये क्लियर। जैसे देखो कुछ और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कि अपने को इस बार गिवन है, स्क्रॉल कर लेता हूँ थोड़ा सा नीचे। लेट्स से एक और एग्जांपल ले लेते हैं ऐसे ही स्प्लिट करने का, ऐसा कुछ। लेट्स से इस बार इसने कहा है कि ये ले लेते हैं cos ऑफ थीटा प्लस cos ऑफ 3 थीटा प्लस cos ऑफ 5 थीटा प्लस cos ऑफ 7 थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी दिख रहा है कि ये तो फैक्टराइजेशन वाला कुछ कंसेप्ट ही नहीं है, तो क्या करें। तो अब यहाँ पर याद होगा साइन सी साइन डी या कॉस सी प्लस कॉस डी, वो फॉर्मूले यूज करेंगे। तो देखते हैं किस किस को पास में रखें तो काम हो जाएगा। देखो अगर हम लोग कॉस थीटा और कॉस 7 थीटा इसको रखते हैं, तो आ जाएगा 7 थीटा माइनस थीटा 6 थीटा बाई 2 3 थीटा मिलेगा। इससे तो एक काम हो जाएगा, बाकी इन दोनों को रख के भी हो जाएगा। तो इसको इसको पास में रखते हैं, देखते हैं कॉस थीटा प्लस कॉस ऑफ 7 थीटा ये साथ में रख लिया, एंड कॉस ऑफ 3 थीटा प्लस कॉस ऑफ 5 थीटा इसको साथ में रख लिया। ओके इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर अपने को फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, कौन सा, कॉस सी प्लस कॉस डी वाला। तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई 2, 2 cos c plus d, that means theta plus 7 theta by 2 into cos c minus d theta minus 7 theta by 2 plus same 2 cos 3 theta minus 5 theta by 2 into cos, चलो अच्छा प्लस वाला पे लिखते हैं, 3 थीटा माइनस 5 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0।
ओके, तो देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 कॉस 7 प्लस 1 8, 8/2 करेंगे तो आ जाएगा 4 थीटा। यहाँ से आएगा कॉस थीटा माइनस 7 थीटा माइनस 6 थीटा/2 तो माइनस 3 थीटा, और कॉस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस का, तो आ जाएगा कॉस 3 थीटा प्लस अगेन यहाँ से आते हैं 2 कॉस 5 प्लस 3 कितना हो गया 8, 8/2 4 कॉस 4 थीटा, और यहाँ से कितना बचेगा कॉस 3 थीटा माइनस 5 थीटा, तो कॉस माइनस 2 थीटा/2, 2 डिवाइड है कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा क्या होता है प्लस, तो आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। नाउ ये वाला 2 और ये वाला 2 कॉमन लेके हट जाएगा दोनों साइड से, क्लियर, कॉमन लेके हट गया है, तो अपने पास जो टर्म बच रहे हैं ये cos 4 थीटा इंटू cos 3 थीटा, cos 4 थीटा इंटू cos थीटा, इस पूरे में कुछ कॉमन आ रहा है, क्या है cos 4 थीटा, तो यहाँ से आएगा cos 3 थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 0। देखो फैक्टर आ गया ना लास्ट में, दो फैक्टर, एक cos 4 थीटा वाला हो गया और एक cos 3 थीटा प्लस थीटा वाला, तो अलग अलग जीरो से इक्वेट करते हैं, सो है cos ऑफ 4 थीटा इक्वल टू 0 लेते हैं एक बार, तो देखो वहाँ से अपने को कुछ मिलेगा cos 4 थीटा इक्वल टू 0, तो अपने को पता है कि cos में जो 0 होता है वो π/2 इसकी वैल्यू होती है सिंपली, मतलब अगर हम अल्फा की बात करें तो π/2 आएगा, तो देखो इसका जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा 4 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2n प्लस 1, ओके, तो ये आ जाएगा 2n प्लस 1 इंटू π/2, अब ये 4 फिर अपॉन में आ जाएगा तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू π/8, π/8, तो एक तो देखो ये सोल्यूशन मिल गया, बाकी एक दूसरा फैक्टर कौन सा, ये वाला cos 3 थीटा वाला, इसको करते हैं, सो cos 3 थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 0, तो यहाँ से देखो फिर फॉर्मूला cos c प्लस cos d, तो आ जाएगा 2 cos c प्लस d/2, तो 3 थीटा प्लस थीटा 4 थीटा/2 2 थीटा बचेगा इंटू cos 3 थीटा माइनस थीटा 2 थीटा/2 करेंगे तो थीटा बचेगा, तो आएगा cos थीटा इक्वल टू 0, तो 2, ये तो देखो इधर 0 के साथ चला जाएगा, तो अपने को दो फैक्टर मिले, एक तो ये बचा cos ऑफ 2 थीटा इक्वल टू 0, तो 2 थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1, ओके, π/2, सो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 2n प्लस 1 π/4, तो यहाँ से आ गया, फिर ये दूसरा वाला जो cos थीटा है इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो आएगा cos थीटा इक्वल टू 0, तो फिर अपने को अल्फा भाई कितना π/2, सो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू π/2 एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ये देखो कुछ डिफरेंट टाइप का था, ओके, यहाँ पर अपने को cos c प्लस cos d का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ा, देन उसके फैक्टर्स है, तो ऐसी चीज़ें होंगी, ओके, ऐसी चीज़ें होंगी वहाँ पे अपने को सॉल्व करने के लिए देखना रहेगा। फिर देखो और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, लेट्स से कि मेरे पास इस बार ऐसा कुछ मिल रहा है कि एक पर्टिकुलर सोल्यूशन में अगर पर्टिकुलर इंटरवल में अगर सोल्यूशन पूछते हैं तो देखते हैं उस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे टैकल करते हैं, अगर ऐसा कुछ हो रहा होगा तो अगला एग्जांपल, लेट्स से इसने कहा है कि 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, ओके, उसने कहा कि जो थीटा है वो 0 से 2 पाई के बीच में, 0 से 2 पाई के बीच में, क्लियर, इसको सॉल्व करना है, तो देखते हैं, अब यहाँ पर सारे के सारे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाने की कोशिश करो, तो ये आ जाएगा 4 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ओके, और ये माइनस का 4 साइन थीटा एंड ये माइनस 1 इक्वल टू 0, फिर इसको देखो सिंप्लीफाई करते हैं एक बार, देखते हैं अपने को क्या मिलता है, सो देखो 4 माइनस 1 ये आ जाएगा 3, और ये जाके उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा प्लस 4 साइन थीटा, तो ये आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, ओके, प्लस साइन थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0,
आई थिंक इसी टाइप का मैंने ऊपर किया था एक स्टार्टिंग में, ये तो कुछ कुछ वैसे ही लग रहा था। किधर गया किधर गया किधर गया, अच्छा ये ऐसा था, हाँ ये इधर 1/4 इधर था, देखो ये देखो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 1/4, ये देखो बिल्कुल वैसा ही है सेम। इसको देखो इस वाले को 1/4 इक्वल टू के उधर लिखा है, इसमें इन्होंने पहले ही लिख दिया है। ओके, ये ऐसा क्वेश्चन है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, देखो यहाँ से वही सोल्यूशन आ जाएगा। देखते हैं, फैक्टर इसके आ जाएंगे अपने पास, कितने मिलेंगे, ये आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू टी मान लो तो आ जाएगा 4t², ये यहाँ पर भी 4 sin थीटा प्लस 4t माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक, तो ये इसमें 4t², 4 वैसे बिल्कुल 4t² प्लस 6t माइनस 2t माइनस 3 इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर मिलेंगे, एक तो अपने पास ये आ जाएगा यहाँ से, एक देखो आता है पर भी क्या था, साइन थीटा इक्वल टू 1/2, सो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू पाई/6, ये वैल्यू होती है। और दूसरे वाले को देखो जब करेंगे इसको, ठीक है, दूसरा फैक्टर जो मिलेगा तो वहां से अपने को मिलेगा साइन थीटा इक्वल टू -3/2, तो ये तो रिजेक्ट हो गया था। ठीक, और इसमें n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब क्वेश्चन में गिवन है कि अपने को 0 से 2 पाई के बीच में ही वैल्यू निकालनी है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। 0 से 2 पाई के बीच में निकालनी है, तो एक तो आ जाएगा ये पाई/6 और दूसरा कितना आ जाएगा 5 पाई/6, दूसरा आएगा थीटा इक्वल टू 5 पाई/6। तो ये दो वैल्यू है, एक तरीके से नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है। फिर देखो टाइप 2 होता है, टाइप 2 में क्या है, अगर ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन है कुछ इस टाइप में कि मैंने कैसे a sin थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी, या a cos थीटा प्लस माइनस बी sin थीटा इक्वल टू सी, इस टाइप में गिवन। तो देखो इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, सिंपली पहले गिवन इक्वेशन को कंपेयर करो, a b की वैल्यू निकालो, फिर अपने को निकालना होगा r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, इसके बाद दोनों साइड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे, डिवाइड करने के बाद फॉर्मूला बन जाएगा या तो साइन थीटा प्लस माइनस अल्फा ऐसा बनेगा, या कॉस थीटा प्लस माइनस अल्फा ऐसा बनेगा। उसके बाद हम लोग कंसेप्ट अप्लाई कर देंगे, जनरल इक्वेशंस का जो होता है वो कंसेप्ट अप्लाई कर देंगे सिंपली। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल लेट्स से अपने को गिवन है साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू √2। तो अगर हम लोग इसको कंपेयर करते हैं इससे, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी से, तो यहाँ से दिख रहा है अपने को ए इक्वल टू है 1, बी इक्वल टू भी है 1, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाले तो कितना आ जाएगा √2। नाउ अब √2 से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, किसको, इस वाली इक्वेशन को, तो आ जाएगा ये 1/√2 साइन ऑफ एक्स प्लस 1/√2 cos ऑफ एक्स इज इक्वल टू √2/√2। तो ये √2 डिवाइड हो गया। क्लियर, अब देखो जिसका भी फॉर्मूला बनाना है, अगर तुम्हें साइन का बनाना है तो इसको cos 45 रख लो, इसको sin 45 रख लो, और अगर cos का बनाना है तो सॉरी अगर साइन का बनाना है तो इसको cos इसको sin, तो चलो cos का बना लेते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं cos ऑफ पाई/4 sin x प्लस, सॉरी इससे तो साइन का बनेगा, इससे साइन का बनेगा, cos का बनाते हैं तो साइन ही रखते हैं। cos a माइनस बी का क्या होता है, cos है cos b प्लस साइन है साइन b, तो cos का बनाते हैं तो आ जाएगा, साइन का भी बना सकते हो कोई प्रॉब्लम है नहीं, cos पाई/4 cos x पहले लिख लिया, और ये साइन पाई/4 और साइन x बाद में लिख लिया इक्वल टू 1, ये वाला टर्म है, इसको ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब ये बन जाएगा, देखो cos है cos b प्लस साइन है साइन b, तो ये होता है cos a माइनस b का, तो ये आ जाए cos x माइनस पाई/4 इक्वल टू 1। ओके, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। तो अब अपने को पता है, ठीक है, जो फॉर्मूला होता है cos वाला उसको अप्लाई कर देंगे, तो cos x माइनस पाई/4 इज इक्वल टू, cos में 1 कितने की वैल्यू होती है 0 की, तो अल्फा यहाँ पर अपने को दिख गया क्या है
जीरो। तो आ जाएगा x माइनस पाई बाई फोर। ये मान लो कैपिटल x लिखा हुआ है, कॉस ऐसा कुछ, कॉस कैपिटल x इक्वल टू कॉस ऑफ जीरो। ठीक, कैपिटल x की जगह बाद में x माइनस फोर रखते हैं। तो ये क्या होता है, टू एन पाई प्लस माइनस जीरो। तो आ जाएगा x इज इक्वल टू टू एन पाई, और जीरो तो जीरो हो जाएगा और इधर आ जाएगा तो आ जाएगा प्लस का पाई बाई फोर। ओके, एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। आई होप ये समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब जैसे देखो एक और एग्जांपल इसमें देखते हैं हम लोग। एग्जांपल लेट्स से 10x प्लस, क्या एग्जांपल है, वन सेकेंड, 10 और सेट में बना लेते हैं जिसमें एक कंडीशन भी दे देंगे कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो उसके बिहाफ पे हो जाएगा आई थिंक सो। ठीक, हाँ ऐसा बना लेते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं। एक सेकंड रुक जाओ। 10x प्लस sec x इज इक्वल टू रूट थ्री। ठीक, और x अपना है जीरो से टू पाई के बीच में। इसका देखते हैं, तो इसको पहले साइन कॉस में चेंज करते हैं। तो ये आ जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस वन बाई कॉस एक्स इक्वल टू रूट थ्री। तो इधर एलसीएम आ जाएगा कितना, कॉस एक्स, तो अपने को क्या मिलेगा ऊपर, साइन एक्स प्लस वन, साइन एक्स प्लस वन इक्वल टू आ गया रूट थ्री। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो मिलेगा साइन एक्स प्लस वन इक्वल टू साइन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू रूट थ्री कॉस ऑफ एक्स। क्लियर, आई होप यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब देखो क्या करते हैं इसको, उसी फॉर्म में साइन प्लस माइनस बी कॉस वाला, या ए कॉस प्लस माइनस बी साइन वाला। ठीक है, जैसा बन जाए वैसा कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या आता है इससे। और अगर इससे नहीं आएगा तो एक दूसरा मेथड है, उससे भी आ जाएगा, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। तो ये आ जाएगा यहाँ से साइन एक्स माइनस रूट थ्री कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। क्लियर, अब देखो इसको कंपेयर करें अगर हम लोग इससे, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी से, तो ए कितना है वन, बी कितना है यहाँ पे माइनस ऑफ रूट थ्री, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अपने पास वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, माइनस रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो थ्री आ जाएगा, रूट के अंदर फोर तो बाहर टू। तो अब ये वाली जो इक्वेशन वन है इसमें दोनों साइड वन बाई टू से करते हैं मल्टीप्लाई, या टू से डिवाइड करते हैं, तो आ जाएगा वन बाई टू साइन एक्स माइनस रूट थ्री बाई टू कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू। नाउ अब अगेन भाई इसको साइन का बनाना है या कॉस का बनाना है वो देखते हैं अपने हिसाब से। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं साइन ऑफ वन बाई टू थर्टी पाई बाई सिक्स इंटू साइन एक्स माइनस, इसमें देखो रूट थ्री बाई टू कॉस थर्टी कॉस पाई बाई सिक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई टू। इधर से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा कॉस पाई बाई सिक्स कॉस एक्स माइनस साइन पाई बाई सिक्स साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू। दोनों साइड से माइनस साइन हटा दो। अब यहाँ पे दिख रहा है अपने को फॉर्मूला, कॉस है कॉस भी माइनस साइन है साइन भी, तो क्या होता है कॉस ए प्लस बी, तो आ जाएगा कॉस एक्स प्लस पाई बाई सिक्स, ओके, इज इक्वल टू वन बाई टू। तो अपने को देखना होगा कि कॉस में वन बाई टू कितने की वैल्यू थी, पाई बाई थ्री की, तो कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाई सिक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई थ्री, तो ये आ गया अल्फा। तो फॉर्मूला वही एक्स प्लस पाई बाई सिक्स इक्वल टू टू एन पाई
प्लस माइनस अल्फा, अल्फा कितना है पाई बाई 3, तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, ओके, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये अपना देखो यहाँ से आंसर आ गया। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा इस टाइप की प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्रैक्टिस करो। थैंक यू सो मच।